देवता के गुरु जी हैं आप? हाँ जी, गुरु तो होते और ना जी तो जी मैं देवते का जो है कारोबार करने वाला है जी तो जी गुरु होते और उनके उत्ते बड़ी बड़ी सट्टे लंबी लंबी बुजुर्गों की बात है, पुरानी पीढ़ी की। पता नहीं पहले जो है यहाँ जो है कफर राज था, हम ज्यादा नहीं जानते हैं। जी तो जी तांत्रिक नहीं जानते हैं, हमारा तांत्रिक यही खुजल है। कोई ले जाते हैं शमशान में, जी हम नहीं जाते हैं कहीं भी, चाहे कितना भी हो। हमारे जो है शमशान अपने साथ चलता है। जी जो हमारे पास खुड़जल का बाजा है, इसके बगैर खुड़जल नहीं चलता है। और एक हमारे पास ऐसा ढोल है, वो अपने आप आवाज देगा। तो आज हम आए हैं छतरी बागड़ छांज में। हम यहाँ आए हैं देवता श्री खुड़जल जी के मूल स्थान में। तो आज हमारे साथ हैं देवता श्री खुड़जल जी के गुरु जी, जिनका नाम श्री कालूराम जी है। और हम सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे श्री कालूराम जी का और हमारे देवता श्री खुड़जल जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया और हमें बातचीत करने का एक मौका दिया। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो देवता के गुरु जी हैं आप? हाँ जी, तो जी मैं देवते का जो है कारोबार करने वाला है जी तो जी गुरु होते और उनके उत्ते बड़ी बड़ी सट्टे लंबी लंबी। जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप हमें ऐसा बताइए कि जो देवता जी हैं, हाँ जी, या देवता जी के बारे में कुछ हमें ऐसी जानकारी दें जिससे कि हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि भाई देवता जी कौन है। चलो ये तो वो ठीक जी ना, आप बोल रहे हैं, हम बताते हैं जो जो हमने सुना होगा। जी दादा बुजुर्गों की बात है, पुरानी पीढ़ी की। पता नहीं, हम तो नहीं थे उस टाइम। तो जी सुनी सुनाई बात है कि जो खुड़ीजल जो है पहले जो है यहाँ जो है कफर राज था। जी वो राज्य करता था कफर राज। जी वो किसी को नहीं समझता था, किसी बड़ा हो चाहे कोई भी हो, उनके अपनी राजधानी थी, अपनी कानून थी। और उन्होंने जो है इस खुड़ीघाट साइंस में जो है पता नहीं लोगों द्वारा किया होगा काम। तो जी उन्होंने एक कोठी बनाई यहाँ, जी जो कि 9 मंजिल की बनी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ बनाकर जब यहाँ का पूरा तय बढ़ाया उन्होंने कफर राज ने, जी और वहां से चले गए जी। फिर जो है हमारे डहार बगड़ा थाटा में पहुंचे। वो थाटा में उन्होंने जो है लगे देखने, यहाँ प्रचार करने कि हमने भी बनाना यहाँ है। तो उन्होंने वहां जो है ठक्कर द्वाला बनाया। जी ठक्कर द्वार जो है वहां बनाया, वो नीरा पत्थर का बना हुआ है। तो जो उसकी चौक्स जो है और ऊपर छत जो है वो सारी जो है पत्थर की है। अंदर भी जो है पत्थर की मूर्ति है, जो कि वहाँ के शिवरात्रि गांव वाले शिवरात्र वहाँ उस मंदिर में लगाते हैं। अच्छा, वहां से चले गए वो जी, आगे आगे चलते रहे, जी जो कि कुल फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पड़ा, और जिसका नाम बाऊ चप्पा पड़ता है। बाऊ चप्पे वहां देखने लगे, वो वहां भी बना रहे थे। वो उनकी समझ में नहीं आया। फिर आगे जो है इलाका बंजार, जी बंजार में एक चाणी चाणी गांव है ऊपर, जहाँ श्री ऋषि का स्थान है। उन्होंने एक कोठी वहां बनाई उन्होंने, जो कि 9 मंजिल की बनी है, जो आजकल भी साक्षात है और देखने में ठीक ठाक है, देखने में बड़ी शानदार है। और लोग जो परेशान होते हैं, बड़े बड़े लोग जो है वहां कोठी देखने आते हैं। जो यहाँ की कोठी थी 9 मंजिल की, तो जी हमने तो 2 मंजिल की देखी वो, तो बाकी वो गिर पड़ गई थी। हमारे बुजुर्ग बोलते थे ऐसे, एक बार जो है यहाँ पीछे हमारे बुजुर्ग टाइम भूकंप हुआ था बड़ा भारी, जो कि 3 महीने जो लगातार रहा। उसमें जो उन्होंने देखी है 5 मंजिल की वो, जिसमें जो है इसमें वो 1-2 मंजिल गिर पड़ गई और थोड़ी थी रही हुई हो, और 3 मंजिल की वो रही हुई थी। आजकल वो जो है नहीं रही, पत्थर इधर उधर हुए, तो इसका कोई ये संभाला नहीं किया। इस तरह से जो है
कफर राज के बाद जो है यहाँ पता नहीं अब गणपति राज हुआ होगा कि कौन राज हुआ होगा। उसके बाद फिर ठाकुर राज हुआ, ठाकुरों का। जब ठाकुरों का राज हुआ जी, उसमें हम भी यही थे। हमारे बुजुर्ग वो दो भाई थे, एक ठीक था, एक टाटा था बेचारा। तो जी उस टाटे को जो है उसकी मूर्ति मिली कुड़ीजड़ की, शिवलिंग। तो जी महाराज जब शिवलिंग मिला उसको, तो जी वो बड़ा भारी मतलब खुश हो गया। जब हाथ लगाया इसमें तो महाराज बड़ा खुश हुआ, और उसने जो है मिट्टी थी कुछ फंसी हुई और पोरे पोरे की, और उससे चमत्कारी हुई इस शिवलिंग में। इस चमत्कारी होने से पर क्या हुआ, वहाँ के जो है लोग देखने से परेशान हो गए। परेशान होते होते जी फिर वहाँ जो है, वहाँ गांव थुआ वाला है ऊपरे को, तो जी वो यहाँ रहता था जी। तो जी उसने यहाँ ठाकुरों का काम किया है। उस पर जो है वो देवता जो है प्रवेश हो गया। जब उसको प्रवेश हो गया, उसने बताया कि मैं फलाना देवता हूँ। उस तरह से जो है फिर यहाँ वो खुड़ी मंदिर बना, और इसके तैसे बड़े, और वो चलता रहा आगे नाम उसका मशहूर। ये जो है 6 गढ़ स्थाई कोटि पर जो है ये प्रसिद्ध हुआ जी। और इसके आगे फिर जी चलते रहे, फिर आगे आगे बढ़ते, फिर लास्ट में हम हुए। तो जी हमारा जो है, मेरा बुजुर्ग जो है वो थे 4-5 भाई, इनकी कोई औलाद नहीं हुई चारों की। लास्ट में रहा मेरा फादर की। तो उसने जी 7 लाड़ियां लाई। 7वीं का मैं जो है अकेला हुआ। उसकी उम्र जो है बूढ़े की कहीं 60 के करीब थी। आपके 55 पिताजी 60। की? हाँ, मेरे पिताजी की उम्र कहीं 55 60 की उम्र थी, और मैं अकेला हुआ। मेरे से छोटे बड़े ना भाई है ना बहन है, अकेले का अकेला हुआ। तो जानने वाला वो था ठीक, थोड़ा हम ज्यादा नहीं जानते हैं जी। तो जी तांत्रिक नहीं जानते हैं। हमारा तांत्रिक यही खुड़ीजड़ है जी। ये हमारे को साक्षात होता है रूप, वो इसी के वही बताता हमारे को रास्ता कि भाई हाँ इस तरीके से करो जी। उसी तरीके से चलते हैं। तो जी महाराज फायदा देना उसी का काम है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं छोटा छोटा उससे, और मेरे पास उसने कुछ नहीं बताया। आपके पिताजी ने? हाँ, मेरे पिता ने कुछ नहीं बताया जी। उसने ऐसा बोला कि तेरे को जमीन बतेरी है, इसको कमाना बेटा, आगे ये काम नहीं करना, तेरे को खुद बताएगा देवता, जो बताएगा उसको करना। तो बाकी सीखने की कोई जरूरत नहीं है जी। तो जी इससे कोई कुछ नहीं है, जो है बदनामी के काम होते हैं। और खुद भी नहीं करता था वो, जानकार वो बहुत था, विद्या उसके पास पता नहीं कितनी होती कितनी नहीं, इसको हम नहीं जानते, पर ऐसी कहावत है हमारे पास सुनी हुई कि हम जो विद्या नहीं सीखते, हमारी विद्या जो है यही है, इसी के पास ग्रंथ यही बताता हमारे को, हाँ यहाँ से ऐसा करो यहाँ से ऐसा करो, इसे हम चलते हैं आगे आगे। तो जी आगे जब मैं भी ऐसा रहा चलता चलता, मेरे पास भी आगे बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरे को डबल शादी करनी पड़ी। जब डबल शादी की, डबल शादी होने के बाद जो है मेरी औलाद हुई। अच्छा, जब औलाद हुई फिर ऐसे सीखते रहे, वो लोग बोलते रहे आपके बूढ़े यार बहुत जानने वाले थे जी। तो जी आप यारो कुछ ना कुछ करो, कुछ कोई बीमार होता है, किसी को सिर दर्द होती है, तो जी छोटे मोटे फिर आते थे मेरे पास, अरे आप तो गुरु घर के हैं, आपके दादे बुजुर्ग बड़े प्रसिद्ध थे मान्यता ने इलाकों में जी। तो आप वाला यहाँ जो है माथे में भस्म तो लगा दो, क्या पता राम हो जाएगा। तो मैं नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, मैंने इस प्रभु के नाम से जो है माथे पर तिलक लगानी, उनको जो है राम हो जाता था जी। और 1 को राम हो, 2 को हुआ, 4 को हुआ, उस तरह से आगे वो बात फैलती रही, फैलते फैलते फिर बहुत आते रहे और मैं नहीं जानता, मैं परेशान होने लगा। जब मैं नहीं जानता था तो मैंने कर लगे अच्छा कोई लगे खेल वाले आड़े, अब खेल वाले, अब मैं जानता ही नहीं कुछ है, मैंने क्या करना है। आप जानते नहीं? हाँ जी,
और मैं जो है उस प्रभु के नाम से जो है, और बुजुर्गों की जो है कुछ शंख शुंख बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जी संगल। हाँ, तो उसको निकालना, हम्म, उसका जनकारा थोड़ा देना जी और उनको राम होना जी। उस तरह से वो जो है चलते रहे, फिर हर महीने, हर साल बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। और मैं गाल करता रहा, मेरे पास नहीं आना, मैं नहीं जानता, बड़े बड़े के पास जाओ जो जानते हैं। तो वो कहते बोले राम को राम चाहिए सिर्फ, हमने बड़े छोटे से क्या लेना, हमको राम से मतलब है, अगर गुण हो तो हमको वो ही ठीक है। जी तो इस तरह से आरे पारे के भी आते रहे, और मैं बुजुर्गों को भी पूछने रहता था, और वो ऐसे आ रहे मेरे पास, अब क्या करना मैं जानता नहीं कुछ, मेरे को मैं तो परेशान होने लगा। और मेरे बाप के गुरु थे पंडित, और उन्होंने बोला मेरे को, अरे तू ऐसा ऐसा कर राम, तेरे पास आते रहते हैं। तो उन्होंने भी मेरे पास एक दो शब्द बताए, तो उन्हीं शब्दों से मैं चलता रहा। तो आज तक भी मेरे को यही शब्द है, उसी से जो है राम गुण होता है जी लोगों को। अच्छा जी, कोई आते हैं शमशानी वाले, जी तो जी कोई आते भूत वाले, जी कोई आते भैरव वाले, जी तो जी हम कहीं नहीं ले जाते हैं। कोई किसी को मतलब बहुत भूत फंसा हो, कोई ले जाते हैं शमशान में, जी तो शमशान में पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या वहाँ ग्रंथ पढ़ते हैं। हम नहीं जाते हैं कहीं भी, चाहे कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लगा हो लगाया हो, चाहे किसी ने भेजा है भेजाया है, तो हम जो है घर में ही वही बैठ के करेंगे जो कुछ भी होगा, और शमशान जाने की जरूरत नहीं है। जी हमको खुड़ी जल जो है जाने नहीं देता है, देवता नहीं मानता हाँ उसको। देवता नहीं मानता है। तो जी हमारे जो है शमशान अपने साथ चलता है। जी जो हमारे पास खुड़ी जल का बाजा है, जी जहाँ मरता है यहाँ इस एरिया में देवते के खानदान, चाहे लोकल हो, जी वो उस बाजे को ले जाते हैं, ढोल को। और ढोल को जी हम बजाने जाते हैं। जी हम जो है मुर्दे के साथ बाजा बजाते हैं, और जब वो शमशान को ले जाते हैं मुर्दा, मुर्दे का जो ऊपर का कपड़ा हो फर्स्ट नंबर का, और उसको शेर लेते हैं हम जी उस कपड़े का। अच्छा तो जी वो बाजा नहीं मांगता, वो बाजा मांगता है उस शेर को। और आटा भी मांगते हैं हम 8 किलो, 8 किलो आजकल है किलो के हिसाब किताब से, पहले होते थे पत्ते अच्छा लकड़ के बनाए हुए, तो लोहे के पीतल के। तो जी उससे 4 पत्ते नाज लेते हैं, और कुछ पैसा, पैसा बहुत कठिन था उस टाइम, अच्छा नहीं मिलता था। अगर किसी ने 20 रुपया 15 दिए तो बड़ा भारी दिया वो, अच्छा हाँ जी। और उसके बाद जो है और किलो घी, जी ये हमारा इसका पड़ता है जी बजाने का। फिर आते हम घर, घर में नहाना धोना, जो उसका बाजा जो है इस पर्व जो है मतलब कौंत्र पे भीतर करना, गंगा जल गंगा जल वगैरह छीटना। तो महाराज हमने कपड़े कुपड़े धोने, खुद भी खड़ा गंगा जल लो, और नहा धो करके फिर खाई हमने रोटी। जी इस बाजे को ले जाते, अगर काम पड़ गया देवता बाहर निकला, उसी टाइम जाएगा वो बाजा देवते के पास। जी इसका कोई रोकथाम नहीं होगा, इसका कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका बगैर खुड़ी जल नहीं चलता है। जो उनका ढोल है उनके हाँ बगैर ढोल, ढोल जी। और एक हमारे पास ऐसा ढोल है जी और जी, जब ये इसको है कभी मौके मौके में वो अपने आप आवाज देगा, मतलब अपने बाद वो अपने आप आवाज देगा वो। तो इसमें जो है करनाली बोलते हैं हम, वो भी लगेगी इसमें, सिंगे बोलते हैं हम, वो होते हैं ऐसे टेढ़े टेढ़े, वो भी आवाज देंगे इसमें। और ढोल भी आवाज देगी, जी और नगारा भी आवाज देगा। और एक होता भाड़ा, उसको भाड़ा बोलते हैं हम, जो थाड़ू जैसा होता है एक, जी 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 हाँ जी, कांसे का, हाँ जी और वो भी आवाज देगा इसमें। अच्छा और जैसा जैसा देवते का बाजा हो जिस तरीके का, वही इसमें मतलब सुनाई पड़ेगा। एक में से हाँ पड़ेगा बड़ा धीमे आवाज से, फिर सुनते बोले बोले देखो 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 क्या हुआ है, फिर सुनने लगते। एक हमारे पास ये बाजा है जी हाँ जी, वो होगा कभी का कभी, कभी कभी हाँ कुदरत का। अच्छा और मंदिर भी हमारे पास नीचे ऐसा है कुड़ी घाट पे, जी एक श्रावण महीना और भाद्र महीने, इन महीनों में जो है
दिन का तो नहीं होता है, तो जी रात में कभी जो है वो भी है कुदरत का, इसमें बाजा बजेगा अपने आप, जी जो कि वो अरे पारे यहाँ मतलब इलाके में, गूंजेगा। हाँ 2 इलाके में सुनाई पड़ेगा वो बाजा। आपने सुना है? हाँ जी, आजकल भी बजते हैं। अच्छा होगा जरूर, जी। हर साल। वो ऐसा नहीं पता लगता कि भाई कब हो, अच्छा, अचानक हो जाता है। हाँ अचानक जी। कि फलाने दिन होगा, वो होगा अचानक में। बजेगा वो 11-12 बजे रात को। रात को बजता है। हाँ रात को बजेगा वो। और कभी वहाँ सावन महीने में, भाद्र महीने में जाए तो वहाँ जो है लाइटें लगी हुई होगी मंदिर के साथ, जी। लाल पीली हरी नीली। तो जब जाएंगे उनके नजदीक, वो लाइटें जाएगी दूर दूर, अच्छा वो वहां नहीं मिलेगी उस आदमी के पास। अच्छा। ऐसा नहीं सोचता कि भाई हम लेंगे, वो क्या लाइट है बोला, वो नहीं है, वो घास है कुछ ऐसा। अच्छा। वो जाएगा दूर और वहाँ आदमी के पास होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो नहीं मिलेगी वो लाइट। वो भी आजकल भी है। आजकल बाकी चीजें जो है बोलने की है, ये चीज जो है बड़ी बढ़ाई है, अच्छा जी। ये कभी बंद नहीं हुई आजकल भी।